अजीज तलबा व तालिबात, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि बफज़ल खुदा आप सही सलामत होंगे। तो आज हम आपकी किताब से सबक नंबर 9 दुनिया की जन्नत यानी कश्मीर पढ़ने जा रहे हैं। तो हस्ब मामूल पहले हम इसकी रीडिंग करते हैं, पहले हम इसको पढ़ते हैं, तो उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, समझाऊंगा कि इसमें हमें क्या बताया जा रहा है। तो पहले हम इसके कुछ इक्तिबासात पढ़ते हैं, तो उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। खुदा खुद हसीन है और हुस्न को दोस्त रखता है। हुस्न उस सिफत को कहते हैं जो इंसान के दिल को अपनी तरफ मायल करे। हुस्न जानदार में भी होता है और बेजान में भी। इंसान का हुस्न इसकी सिफात हसना से होता है और बेजान का हुस्न कुदरत की इनायत से होता है। जहां तक किसी मुल्क या इलाके के हुस्न का ताल्लुक है, वो उन हसीन नज़ारों और दिलकश फजाओं से होता है जो कुदरत की तरफ से इनायत होता है। इन्हीं हसीन नज़ारों और दिलफरेब नज़ारों की इनायत से कश्मीर का मुल्क मालामाल है। यहाँ के कुदरती नज़ारे, ऊंचे पहाड़, गहरी झीलें, दरिया, वादियां, सरसब्ज और लहलहाते खेत एक ऐसा मंजर पेश करते हैं जिनकी वजह से कश्मीर को दुनिया की जन्नत कहा जाता है। यहाँ के सरसब्ज और घने जंगलात और खुशगवार आब हवा ने इसकी रौनक और खूबसूरती को चार चांद लगा दिए हैं। यहाँ के बदलते हुए मौसमों ने अपनी अलग अलग खुसूसियात से इसमें कुदरती हुस्न का गोया खजाना भर दिया है। यहाँ के बागात ने और चीजों के अलावा दुनिया भर के लोगों को इतना मुतासिर कर दिया है कि वो यहाँ आकर इन सारे कुदरती मनाजिर को देखने के लिए बेताब होते हैं। यही वजह है कि दुनिया भर के ममालिक से सयाह साल भर अमूमन और बहार और गर्मा में खुसूसन कश्मीर का नज़ारा देखने के लिए आते हैं और यहाँ के बागात की खूबसूरती की याद लेकर अपने वतन चले जाते हैं। जहां तक यहाँ के बागात का ताल्लुक है, ये ज्यादातर मुगल बादशाहों ने बनवाए हैं। इनमें चंद एक का मुख्तसर जिक्र किया जाता है। पहला, शालीमार बाग। ये बाग सबसे पहला बाग है जिसकी बुनियाद मुगल शहंशाह जहांगीर ने 1619 ईस्वी में डाली थी और शाहजहां के दौर में इस बाग को वुसअत दी गई। ये बाग शहर श्रीनगर से 10 किलोमीटर दूर डल झील के मशरकी किनारे पर वाक़ा है। इसको 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। ऊपर से नीचे तक साफ और शिफाफ पानी की नदी बहती है। इस नदी पर फव्वारे लगे हैं जो अपने जोबन से पानी उछाल कर एक खास नजारा पेश करते हैं। तो आज इतना ही। तो पहले हम देखते हैं इसमें हमें क्या बताया जा रहा है। तो जैसे कि इस सबक के नाम से ही जाहिर है, दुनिया की जन्नत यानी कश्मीर, दुनिया की जन्नत। जन्नत का नाम लेके ही हमारे जहन में एक खूबसूरत खित्ते का मंजर आ जाता है। तो जिस तरह से अल्लाह ताला ने कश्मीर को सजाया है, कश्मीर को खूबसूरती अता की है, तो इस खूबसूरती की वजह से, इस हुस्न की वजह से ही कश्मीर को जन्नत कहा जाता है। जमीन पर की जन्नत या दुनिया की जन्नत। और इससे ईरान सगीर के नाम से भी जाना जाता है। कश्मीर को ईरान सगीर के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया की जन्नत भी इसे कहा जाता है। इसकी वजह यही है कि अल्लाह ताला ने इसे खूबसूरती अता की है, अल्लाह ताला ने इसे हुस्न अता किया है, अल्लाह ताला ने इसे हसीन बनाया है। तो इसको हुस्न या हसीन बनाने में, इसको हुस्न जो अता किया है, इसको हसीन बनाने में, इस खूबसूरत बनाने में, कश्मीर को खूबसूरत बनाने में कुछ जो है जराया का, जो हम कह सकते हैं कारफरमा है, जराया का हाथ पीछे है। जैसे यहाँ की दिलफरेब वादियां, यहाँ के मैदानात, यहाँ के खूबसूरत जंगलात, यहाँ के आबशार, यहाँ की झीलें, ठीक, यहाँ के जो हम कह सकते हैं खुशगवार, यहाँ की खुशगवार आब हवा जो है, या खेत, लहलाते खेत यहाँ के, सब सरसब्ज वादियां यहाँ की, झीलें यहाँ की, ये जो है, या बर्फ से ढके हुए पहाड़, ये चीजें यहाँ की खूबसूरती में इजाफा करती हैं। यही चीजें यहाँ यानी कश्मीर को दुनिया की जन्नत बना देती है। अल्लाह ने इन्हीं जराया से, अल्लाह ने इन्हीं चीजों से इस कश्मीर को माला माल किया हुआ है। इन्हीं चीजों की मदद से कश्मीर की खूबसूरती में इजाफा हो जाता है, कश्मीर खूबसूरत बन जाता है। तो इन्हीं खूबसूरत चीजों को, इन्हीं जो हम कह सकते सयाहती मकामात को, सेहत अफजा मकामात को देखने के लिए यहाँ लोगों का रश लगा रहता है, लोगों की भीड़ लगी रहती है।
साल भर लोगों का जो हम कह सकते हैं भीड़ लगी रहती है यहाँ पे इस यहाँ की खूबसूरती को देखने के लिए। तो हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने किन किन चीजों से इसे भर दिया है, अल्लाह ताला ने कौन कौन सी खूबसूरती इसे अता की है। पहले ही हमें मुसन्निफ बता रहा है, राइटर बता रहा है कि जो अल्लाह ताला है वो खुद हसीन है, यानी खूबसूरत है, और खूबसूरती को ही वो अपना दोस्त करार देता है, खूबसूरती को ही अपना जो हम कह सकते हैं दोस्त बना देता है। तो ये हुस्न या खूबसूरती एक ऐसी सिफत है जो इंसान के दिल को, जो इंसान को अपनी तरफ माइल कर ले आती है, जो इंसान को अपनी तरफ खींच ले आती है। ठीक, तो जानदार में भी हुस्न होता है, जानदार में भी खूबसूरती होती है, और बेजान में भी खूबसूरती होती है। तो इंसान का जो हुस्न है, इंसान की जो खूबसूरती है, ये खूबसूरती उसकी अच्छी खासियतों की बिना पे, या उसकी जो अच्छी या खासियत खुसूसियात जो होती हैं, सिफात जो उसकी होती हैं, उन्हीं से इसकी खूबसूरती जाहिर होती है। और बेजान का हुस्न, बेजान चीज की खूबसूरती है जो है, उससे वो अल्लाह ताला ने अता की हुई होती है। जहां तक किसी मुल्क या जहां तक किसी खिते, जहां तक किसी इलाके का ताल्लुक है, जहां तक उन या किसी इलाके की बात है, तो उसका हुस्न कैसे जाहिर होता है? तो उसका हुस्न वहां के हसीन नजारों, वहां के दिल को लुभाने वाली जो कैफियत होती है, वहां के दिल को लुभाने वाले जो मनाजिर होते हैं, जो अल्लाह ताला ने उसको अता किए होते हैं, या अल्लाह ताला की तरफ से अता की हुई इनायात जो होती हैं, अतियात जो होती हैं, उन्हीं नजारों से, उन्हीं दिलकश मनाजिर से वहां उस खिते की या उस मुल्क की खूबसूरती जाहिर होती है। तो जहां तक हमारे मुल्क यानी कश्मीर का जिक्र है, कश्मीर की बात है, तो अल्लाह ताला ने कश्मीर जो है, कश्मीर के खिते को, कश्मीर के मुल्क को जो इन आयात से, इन अतियात से माला माल कर दिया है, भरा हुआ है, माला माल कर दिया, भर दिया है इन अतियात से। यहां जो कुदरती नजारे देखने को मिलते हैं, या ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो देखने को मिलते हैं, या गहरी झीलें जो मैंने पहले भी आपको बताई हैं वो देखने को, या दरिया, या सरसब्ज वादियां, या लहलाते खेत जो यहाँ पे देखने को मिलते हैं, इन्हीं चीजों, इन्हीं जराया, इन्हीं वसाइल की बिना पे कश्मीर को दुनिया की जन्नत कहा जाता है। तो यहाँ के जो सरसब्ज जंगलात हैं, घने जंगलात हैं, या खुशगवार मोतदिल आबो हवा है, ये हमारे इस या कश्मीर की खूबसूरती को चार चार लगा देते हैं, यानी इसमें इजाफा कर देते हैं। यहाँ के जो बदलते हुए मौसम हैं, उनकी भी अलग अलग खुसूसियात हैं, उनकी भी अलग अलग जो हम कह सकते हैं खासियतें हैं, और ये भी यहाँ के हुस्न में इजाफा कर देते हैं, या ये भी यहाँ के हुस्न जो खजाना हुस्न है यहाँ का, उसमें इजाफा कर देते हैं। यहाँ के जो बागात हैं या और चीजें जो यहाँ पे हैं, कायम है यहाँ पे, वो लोगों को यहाँ खींच ले आती हैं। और ये जो लोग, बाकी दुनिया के जो लोग हैं, वो बड़े बेचैन होते हैं कि कब वो कश्मीर आए और यहाँ के दिल फरेब और हसीन मनाजिर का नजारा करें। यही वजह है कि साल भर यहाँ पे सयाहों की भीड़ लगी रहती है, खासकर मौसमी गर्मा वगैरह में यहाँ पे सयाहों की भीड़, सैलानियों की भीड़ लगी रहती है, और वो इन कुदरती नजारों से लुत्फ अंदोज हो जाते हैं। और यहाँ से जब वो जाते हैं तो अपने अपने मुल्क, अपने अपने वतन जाके यहाँ की खूबसूरती के किस्से वो बयान करते हैं, कश्मीर की खूबसूरती के किस्से बयान करते हैं। जहां तक बागात का ताल्लुक है, यानी कश्मीर में मुख्तलिफ बागात जो हैं, उनकी वजह से यहाँ की खूबसूरती में इजाफा हुआ है। तो यहाँ ज्यादातर बागात जो हैं मुगल बादशाहों ने बनवाए हैं, तो उनमें से कुछ बागात, कुछ बागों का जिक्र यहाँ पे किया जाता है, मुख्तसर तौर पे, थोड़ा सा यानी मुख्तसर तौर पे उनका जिक्र किया जाता है। सबसे पहले शालीमार बाग का जिक्र आता है। जो ये शालीमार बाग है, ये बाग सबसे पहला मुगल बाग है। तो इसकी बुनियाद यानी इसको बनाया कब? इसको मुगल बादशाह शाही जहांगीर ने बनाया था। जहांगीर ने बनाया था 1619 ईस्वी में इसको बनाया था। तो तब शाहजहां के दौर जहांगीर ने इसको बनाया, फिर जब शाहजहां का दौर आया, शाहजहां की हुकूमत आई, तब इस बाग को वुसअत दी गई, इसको बढ़ावा गया, इसको कुशादगी दी गई, इसको फैलाया गया। और ये बाग जो है, ये श्रीनगर से 10 किलोमीटर दूर डल झील जो है उसके किनारे, मशरक की तरफ उसके किनारे पर वाक़ा है। और इस बाग को 4 हिस्सों में, 4 तबकों में तकसीम किया गया, और ऊपर से नीचे तक इसमें साफ शफाफ पानी की नदी बहती है, और इस नदी में फंवारे लगे हुए हैं, जगह जगह पे फंवारे लगे हुए हैं। और ये फंवारे जो हैं
अपनी इस जो हम कह सकते हैं शादाबी की बिना पे, यानी अपनी जो हम कह सकते हैं इनमें पानी उछलता रहता है, पानी का उछाल इनमें देखने को मिलता है, पानी उछलता रहता है इसमें साल भर इसमें ये पानी का उछाल देखने को मिलता है। तो इन दो इक्तिबासात में हमें बताया गया कि किस तरह से अल्लाह ताला ने कश्मीर को खूबसूरती अता की है, मुख्तलिफ ज़राया की वजह से इसको खूबसूरती अता की गई, खूबसूरती मिली है। तो इस खूबसूरती में सबसे अहम किरदार यहाँ के बागात अदा करते हैं, और इस खूबसूरती से लुत्फ अंदोज होने के लिए सयाह जो है साल भर यहाँ का रुख करते रहते हैं। तो इसके अल्फाज मैंने लिख दिए हैं, ये भी आप देख लीजिएगा, याद कीजिए। तो और बाकी जो ये लेसन है वो मैं अगले वीडियोस में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।